हमें कुछ नहीं करना है, जनता का भरपूर आशीर्वाद है। जनता के आशीर्वाद पे मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। गोपालगंज जनता का आशीर्वाद रहा तो यूनिवर्सिटी के लिए किसी भी हद तक हम लोग जाएंगे, चाहे वो गवर्नर से मिलना हो, मुख्यमंत्री से मिलना हो, जहाँ भी जाना हम लोग मिलेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि हमारे गोपालगंज में यूनिवर्सिटी लगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले की गोपालगंज विधानसभा में और इस विधानसभा में उपचुनाव चल रहे हैं। कारण यहां के निवर्तमान विधायक श्री सुभाष सिंह, जिनकी असमय मृत्यु हो गई, निधन हो गया उनका, और उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय सुभाष सिंह जी की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है। जैसा कि हम अपने जनता का, अपने दर्शकों का ओपिनियन जानने के लिए जब यहां से गुजर रहे थे, हमने देखा कि पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के लड़के जनसंपर्क कर रहे हैं, अनिकेत सिंह गोलू। आइए सीधे मिलवाते हैं अनिकेत जी से अपने दर्शकों को। स्वागत है अनिकेत जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो पिता के गुजरने के बाद सिर से छत हट जाती है और ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने आपको सौंप दी है। क्या लगता है अनिकेत सिंह गोलू को कि परिवार अभी मानसिक रूप से उतना तैयार है कि इस जिम्मेवारी को उठा सकते हैं आप लोग? देखिए, ऑब्वियसली बात है, जब पिता का साया उठता है तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ती है। और ऐसे समय में हम लोग को समय भी नहीं मिला, 2 महीने के अंतराल में चुनाव भी हो गया पिताजी के देहांत होने के बाद। तो इस परिस्थिति में पिताजी की याद तो बहुत आती है, लेकिन जनता जनार्दन के बीच में आने के बाद से लोगों का बहुत सहयोग और समर्थन रहता है और सब लोग का अपार समर्थन मिल रहा है। जनता के बीच जब आप जाते हैं तो सबके बारे में बातें होती हैं, आपके पिताजी के बारे में भी बातें होती होंगी। ऐसे में क्या लगता है आपको, जनता की किस ओर सिंपैथी है? जनता का सीधा कहना है कि किसी भी समुदाय का मेरे पिताजी का 1% का नुकसान नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर समुदाय का लोग। कुसुम देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद से पूरा जो संघीय ढांचा है वो एक परिवार की तरह से काम करता है। पार्टी से कितना सहयोग मिल रहा है आपको? पार्टी से पूरा सहयोग मिल रहा है। पार्टी के जब टिकट फाइनल नहीं होता उसके पहले हो सकता है थोड़ा बहुत लोग इधर उधर करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो टिकट कंफर्म होने के बाद सभी लोग एकदम समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और एक परिवार की तरह काम करता है। सब लोग का भरपूर समर्थन सहयोग मिल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर ये कहा जाता है कि सहानुभूति की लहर होती है, जैसा कि आपने कहा कि जनता का सहयोग मिल रहा है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते हैं। आपके वो कौन कौन से मुद्दे हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं या बदलाव हैं जो मंत्री जी के कार्यकाल से आपका परिवार उसे आगे ले जाने की ओर देख रहा है? देखिए, बहुत सारे काम हैं जो पिताजी ने किया है जी, और बहुत सारे कार्य हैं जो अधूरे हैं जी। आज के डेट में भी जिसको उम्मीद रहती है उसी को लगता है कि हाँ भैया थोड़ा सा ये रोड है, इसको आप कंप्लीट करा दिए। पिताजी बोल के गए थे लेकिन नहीं हुआ, तो वैसे काम है जो हमको कंप्लीट कराना है, बस यही करना है। गोपालगंज में विश्वविद्यालय की मांग भी जोरों शोरों पर उठाई गई थी। सीएम नीतीश कुमार जी के काफिले का भी घेराव किया गया था कुछ क्रांतिकारी युवाओं के द्वारा यहाँ के। तो यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? हालांकि ये एक एमएलए के कार्यक्षेत्र से बाहर की चीज है, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जनता की भावनाएं इस मुद्दे से जुड़ी हुई हैं, जनता की भावनाएं आपसे भी जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आपने खुद कहा कि उम्मीद जिससे रहती है उसी से व्यक्ति प्रश्न करता है। तो क्या कहना चाहेंगे यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर? देखिए, गोपालगंज जनता का आशीर्वाद रहा तो यूनिवर्सिटी के लिए किसी भी हद तक हम लोग जाएंगे, चाहे वो गवर्नर से मिलना हो, मुख्यमंत्री से मिलना हो, जहाँ भी जाना हम लोग मिलेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि हमारे गोपालगंज में यूनिवर्सिटी लगे। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं खुद गाजियाबाद से पढ़ के इंजीनियरिंग करके फिर 2.5 साल जॉब भी किया हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे और भी बच्चे जो हैं हमारे गोपालगंज जिले के अदर डिस्ट्रिक्ट में जाएं और या फिर अदर स्टेट में जाएं और वहाँ पे पढ़ाई अपनी पूरी करें। उनको भी जिस तरह से हम लोग को पढ़ाई करने में कठिनाई का सामना करता है, वहाँ पे लोकल मुद्दे होते हैं, गुज्जर है तो नागर है तो त्यागी है, आप लोग बाहर में रहे होंगे, देखे होंगे, तो बहुत उन लोग का वर्चस्व रहता है और हम लोग डर के छुप के अपना पढ़ाई करके कैसे भी सोचता है भाई कैसे भी डिग्री निकालो। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे गोपालगंज के कोई भी बच्चा डरे, अपना एकदम सीना तान के पढ़ाई करे और अपना डिग्री अपने जिले से हासिल करे।
अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि आपने जॉब 2.5 साल जॉब भी की है, तो एक मंत्री थे उस समय आपके पिताजी सहकारिता उस विभाग समय में, MLA एमएलए थे। जी। एमएलए के लड़के को जॉब करने में कोई तकलीफ नहीं होती थी, या आपने उस समय ऐसा नहीं सोचा था कि चलते हैं राजनीति में अपना थोड़ा सा पैठ बनाते हैं कि ये विरासत संभालनी है, ऐसा कुछ नहीं सोचा आपने? मैं सब आपको सुन के हैरानी होगी, जी। मैं एक हफ्ता नाइट और एक हफ्ता डे, जी। ऐसे हम लोग का ड्यूटी का शिफ्ट था। और एज ए सिविल इंजीनियर 12 घंटे की ड्यूटी होती है। जी। सुबह में 8 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, फिर 8 बजे उधर से वापस बैक होना होता है, तो घर आते आते मुझे 9:30 हो जाता था। और मैं जॉब भी ऐसे जगह पे कर रहा था, तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर, नाव से हम लोग क्रॉस करके जाते थे साइड पे, ऐसे टिपिकल जगह पे। और वहाँ पे जब गर्मी का मौसम होता था खाली बालू ही उड़ता था। वैसे कंडीशन में 2.5 साल जॉब किए, लेकिन मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया था, उसके वजह से बहुत समय लगा, इस वजह से मैं जॉब भी छूट गया। फिर पापा स्वस्थ हो गए, सिर्फ फिर जॉब नहीं कर पाए। सिविल इंजीनियर का काम होता है कंस्ट्रक्शन करना, एक ढांचा तैयार करना जिस पर कि कार्य आगे बढ़ सके। आपने गोपालगंज के लिए कोई ऐसा प्लान तैयार किया है, कोई ब्लूप्रिंट है कि गोपालगंज को कहाँ तक ले जाना है? देखिए, अभी तो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इतनी जल्दी चुनाव आ जाएगी और हम लोग को फील्ड में जाना पड़ेगा। जी। और जहाँ तक की बात है कि अभी चुनाव लड़ रहे हैं, अभी इतना मौका नहीं मिल रहा सोचने का। चुनाव बीतने के बाद जनता का आशीर्वाद रहा, तो एज ए सिविल इंजीनियर जितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली मुंबई में हर जगह मैं घुमा हूँ, जितना अच्छा हो सकता है बेहतर से बेहतर प्रदान करने की कोशिश करूंगा। आपके विरुद्ध चुनावी निश्चित तौर पर ये बात मेंशन करने लायक है कि आपके कार्यकर्ता काफी उत्साह में हैं। हालांकि आपके खिलाफ चुनावी समर में पारंपरिक रूप से कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ प्रत्याशियों में फेरबदल हुआ है, जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है कोर वोट बैंक के साथ, और साधु यादव की पत्नी भी मैदान में है। साधु यादव जो कि एक समय पर कहा जाता था कि गोपालगंज की राजनीति जहां से तय होती थी दिशा और दशा उसकी, वो साधु यादव तय किया करते थे। तो ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं करना है, जनता का भरपूर आशीर्वाद है। जनता के आशीर्वाद पे मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे गोपालगंज। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें गोपालगंज की जनता भी शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? गोपालगंज की जनता को सबसे पहले मैं धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और दीपावली और छठ की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सभी समय यही प्रार्थना करता हूं भगवान से कि सब लोग सुख शांति रहे। और मेरे माता जी के लिए, कुसुम देवी के लिए 3 तारीख को कमल छाप पर बटन दबा के हमें भारी मतों से विजयी बनाए। और मैं पुनः अपील करता हूं सभी से कि जिस प्रकार से पिताजी ने मान सम्मान सबको दिया है, उस मान सम्मान में 1% भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार के गोपालगंज जिले की गोपालगंज विधानसभा से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुसुम देवी के पुत्र अनिकेत सिंह गोलू। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। गोपालगंज के इस महासमर पर हमारी नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।